So now let's discuss the factors affecting communication media. तो हमारा जो कम्युनिकेशन मीडिया में हमारा जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उनमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं, उनको कैसे उनके फैक्टर्स हमारे इम्प्रूव करते हैं या डिग्रेड करते हैं ट्रांसमिशन को, वो फैक्टर्स हमारे कौन से हैं। हमारा पहला है हमारी ट्रांसमिशन स्पीड। देखिए हम जितने भी कम्युनिकेशन मीडिया यूज करते हैं उन सब की जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। डिफरेंट कैटेगरी के जो हमारे ट्रांसमिशन मीडिया यूज होंगे वो अकॉर्डिंग टू देयर कॉस्ट, मेंटेनेंस कैपेसिटी, इन सब पे डिपेंड करती है। इसलिए इनकी ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो किस तरीके के वो केबलिंग सिस्टम में यूज किए जा रहे हैं या किस तरह का उनका जो कंडक्टर है वो है, उसके ऊपर ये ट्रांसमिशन स्पीड डिपेंड करती है। और ये MBPS में काउंट किए जाते हैं, जैसे मेगाबिट्स पर सेकेंड, कितनी बिट्स हमारी एक सेकेंड में ट्रांसमिट होंगी, दैट इज कॉल्ड MBPS एंड इट काउंट्स द ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ योर सिस्टम। और ये ट्रांसमिशन स्पीड ही इस चैनल की या इस मीडिया की कैपेसिटी बताएगी। बियॉन्ड कैपेसिटी कोई भी ट्रांसमिशन मीडिया डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। नाउ सेकेंड इज योर प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन डिस्टेंस। प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन डिस्टेंस मीन्स कि हाउ फार आवर डिवाइसेस आर कनेक्टेड, हमारे डिवाइस कितने एंड पे रखे हुए हैं, उनके बीच में क्या डिस्टेंस है, यानी कितनी लंबी हमारी केबलिंग बिछी हुई है, वो डिस्टेंस जो है हमारा क्या कहलाएगा, प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन डिस्टेंस। और ये जो है हमारा हर जो भी कम्युनिकेशन मीडिया, वायर्ड मीडिया है, उसमें अलग अलग होगी। सपोज जैसे हमारा ट्विस्टेड पेयर वायर है, उसके लिए हमारी प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन डिस्टेंस 100 मीटर अबाउट है। सेकेंड है हमारा जैसे कोएक्सियल केबल है, वो हमारा इससे बेटर एक ट्रांसमिशन मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया है, तो उसकी रेंज कुछ ज्यादा अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा डेटा को हमारे ट्रांसमिट करेगा और मोर रिलायबल केबल है, मोर इट कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर वायर। बट कंपैरेटिवली फाइबर ऑप्टिक केबल के ये प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन डिस्टेंस जो है वो और भी बेटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन डिस्टेंस काउंट होता है मीटर्स में, कि हमारा एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कितना फार अवे, कितनी दूरी पर रखा हुआ है और वो किस केबलिंग सिस्टम के थ्रू अटैच है। एंड द थर्ड वन इज नॉइज टॉलरेंस। नॉइज टॉलरेंस मीन्स कि हमारा जो कम्युनिकेशन मीडिया है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेके ट्रांसमिट करता है, एक्सेप्ट फाइबर केबल। फाइबर केबल जो है वो हमारा लाइट पल्स को लेके ट्रांसमिट करता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट उसमें कन्वर्ट कर देता है, लाइट वेव्स में। तो टॉलरेंस में हमारा क्या होता है, जो भी हमारा कम्युनिकेशन मीडिया है वो हमारे अनवांटेड नॉइज को भी मिक्स कर देता है हमारे ओरिजिनल सिग्नल के साथ। और जितना ज्यादा प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन डिस्टेंस सिस्टम के बीच में होगा वो टॉलरेंस बढ़ता जाएगा, अगर हमारा कम्युनिकेशन मीडिया का जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो बहुत बेटर क्वालिटी का नहीं है। सो दैट टाइम नॉइज टॉलरेंस विल बी मोर एंड मोर अफेक्टेड अवर ओरिजिनल मैसेज। सो अगर नॉइज टॉलरेंस क्वालिटी हमारे कम्युनिकेशन मीडिया की अच्छी है, इट मीन्स वी find good message and original message without any disturbance. So now let's discuss something more about networking concept. One of the most important topic about this is communication media. So all of we know that communication media is the path through which our sender transmit the message to the receiver. Suppose this one is the sender and this end is your receiver. So from sender to receiver, if we transmit some data, if we want to transmit some information, then we need a path, and that path is called communication path. Without any path we cannot transmit our data.
So communication media is categorized into two parts. I had told you previously that it is categorized in wired or wireless media. Wired media and wireless media. Again, wired media is divided into various category, and wireless media is also categorized in short distance and long distance range of communication media. So first of all, we discuss wired media. So all of we know that in wired media we need a wire. That's why it is called wired media. And through wire the path is bounded. It means कि the data transmitted only through the wire. Suppose in LAN system, wire transmits, suppose this is your bus topology. So the data transmits from this end to this end only by this path or this physical cable. So this cable is the wired media. It is bounded media. Okay. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये बाउंड मीडिया के थ्रू ही हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड गाइडेड मीडिया. क्यों? क्योंकि इसे एक पाथ गाइड कर रहा है और हम इसी के थ्रू मैसेज को सेंड करते हैं. सो वायर्ड मीडिया इज कॉल्ड bounded media and guided media both. Okay. So now let's discuss wired media. So wired media needs various types of wires which are used in our networking. Suppose in networking of telephone lines, in networking of LANs, or in networking of our cables, or far away networking, we need various types of wires. So first wire category is twisted pair wire. Twisted means the wires which are twisted together. So it is a very simple form of communication media. In this type of communication media, a copper wire is coated with a insulating material. So this is the copper wire and the outer coating is called insulation of plastic coating. ओके. तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो हमारा एक कॉपर वायर पे है और हमारा एक ट्विस्टेड पेयर यानी दो वायर्स है और वे आपस में क्या है, these two wires are twisted together and form the twisted pair wire. Okay. So this twisted pair wire is sometimes used in telephone lines. ये कहाँ यूज हो रहे हैं? हमारे टेलीफोन लाइंस में यूज हो रहे हैं. और इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. इनकी दो कैटेगरी जो हमारे ट्विस्टेड पेयर वायर्स की है वो है एक हमारा अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर और सेकेंड कैटेगरी है हमारा शील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर. तो ये दो कैटेगरी हमारी कैसी है कि सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा एक ट्विस्टेड पेयर वायर केबल का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. सपोज ये हमारा वायर है ना, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है और इसमें से हमारा ये कॉपर वायर बाहर की ओर एक्सपोज हो रहा है. तो जब हमारा कोटिंग मटेरियल इस तरीके से बना हुआ है और इसके ऊपर एक आउटर कवरिंग बनी है, दैट टाइम इट इज कॉल्ड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर. बट जब इसी तरह की कैटेगरी हमारी है, सपोज ये आप एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखिए कि हम इसको कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं. अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर
तो ये क्या है, ये सबसे इसकी आउटर कवरिंग, और इसके अंदर एक दूसरी कवरिंग है, इसमें से ये कॉपर वायर एक्सपोज हो रहा है, और इसी तरीके से ये आपस में ट्विस्टेड रहेंगे, और यहाँ से भी एक इसकी कॉपर वायरिंग होगी। ये हमारी कवरिंग जो है एक ही लेयर की है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर। लेकिन जो हमारी दूसरी कैटेगरी है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर, इन दिस कैटेगरी ये सपोज हमारा आउटर कवरिंग है, ओके, और इसके अंदर भी जो हमारे वायर्स हैं ये अगेन हमारे फिर एक दूसरी कवरिंग में इस तरीके से एक्सपोज होंगे। अंदर ये वायर्स हमारे ट्विस्टेड हैं, और इस तरीके से इनके ऊपर फर्स्ट कवरिंग ये है इनकी, एंड दिस वन इज द सेकेंड कवरिंग। जहां पे हमारी दो कवरिंग है, दैट टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर वायर्स आर कॉल्ड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर, और जहां पे एक सिंगल कवरिंग है, दैट टाइप ऑफ वायर्स आर कॉल्ड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर। तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर्स जो है वो हमारा ये स्टार टोपोलॉजी में यूज होता है। टोपोलॉजी पे मैंने आपको एक वीडियो पोस्ट भी किया है, वहां पे हम अगर लैन में हमारे स्टार टोपोलॉजी है तो हम अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर्स के थ्रू इनको कनेक्ट करते हैं, और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर हमारा जो है वो रिंग टोपोलॉजी में यूज होता है। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा जो डेटा है ये ट्रांसमिट करने में हमारे ट्विस्टेड पेयर वायर्स जो है हेल्प करते हैं। अब इनके बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं, कि हमारे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो है इनका, सबकी जो स्पीड है वो कम्युनिकेशन मीडिया में अलग होगी। जैसे ट्विस्टेड पेयर वायर है, हमारा कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक है, उनकी सबकी अपनी एक ट्रांसमिशन स्पीड होगी। बियॉन्ड लिमिट, बियॉन्ड कैपेसिटी वो डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। इसके अलावा इनकी प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन डिस्टेंस क्या होगी, सपोज वो कितनी दूर फार अवे सिस्टम हमारे रखे हुए हैं, सपोज एक रूम में ही है वो, या एक रूम से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे रखें, तो प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन डिस्टेंस क्या है उनके बीच में वो भी डिपेंड करता है उनकी ट्रांसमिशन स्पीड पे। नॉइज टॉलरेंस कैसा है, जैसे सपोज हमारा ट्विस्टेड पेयर वायर है तो इनमें आप देख रहे हैं कि अनशील्डेड में हमारी कोटिंग सिंगल लेयर की है, और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर की ज्यादा कोटिंग है, तो दैट्स वाई ये नॉइज टॉलरेंस के लिए बेस्ट है। तो इस तरह से जो फैक्टर्स हैं ये भी अफेक्ट करते हैं हमारे डेटा ट्रांसमिशन को, कि हमारा डेटा ट्रांसमिशन कैसा होगा। तो इनकी जो प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन जो स्पीड है, जो प्रैक्टिकल डेटा ट्रांसमिशन स्पीड या डिस्टेंस हम कह सकते हैं जो है वो है 100 मीटर। 100 मीटर की रेंज में ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, और उससे ज्यादा अगर हमारी डिस्टेंस होती तो उनमें इनमें ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये जितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे उतना ज्यादा नॉइज टॉलरेंस इनके साथ होगा, और उतना ही डेटा हमारा जो ओरिजिनल डेटा है वो सेंडर से रिसीवर तक में जाने पर चेंज होता जाएगा, क्योंकि उसमें अदर अनवांटेड डेटा भी हमारे ऐड हो चुके होंगे। So now the second most important communication wired media is coaxial cable that you mostly found in our cable TV network. जो हम लोग आजकल देखते हैं अपने केबल टीवी नेटवर्क में लगा होता है वायर, दैट इज योर कोएक्सियल केबल। अब ये कोएक्सियल इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये कोएक्सिस एग्स पे ही ये अपना डेटा ट्रांसमिट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोएक्सियल केबल। अब इनका क्या स्ट्रक्चर है, सपोज जो हमने अपना स्ट्रक्चर जो जाना है कि हम अभी तक हमने ट्विस्टेड पेयर में क्या पढ़ा कि उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, बट नॉइज टॉलरेंस की प्रॉब्लम ट्विस्टेड पेयर वायर्स में ज्यादा है अगर डिस्टेंस हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन डिस्टेंस हमारा इंक्रीज करता है। तो सो
So to avoid this noise tolerance, the coaxial cable is the best transmission medium. तो इसमें हमारा क्या है, ये हमारा एक सपोज कह सकते हैं एक कॉपर वायर है जिसके थ्रू डेटा हमारा ट्रांसमिट हो रहा है. अब ये कोएक्सियल केबल का जो कॉपर वायर है ये हमारा एक दूसरे इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर है. दिस इज योर कॉपर वायर which is used to transmit, it is used to transmit data or your message. It is covered by a insulating material. Again it is covered by a mesh or wire gauze, and again it is covered by a insulating material. This is your wire mesh and this is again coated with some insulating material. तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, नॉइज टॉलरेंस की प्रॉब्लम इतनी नहीं आएगी बिकॉज दिस इनर कॉपर वायर इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा एंड ये टू इंसुलेटिंग कोटिंग ओवर दिस वायर. तो यहाँ पे नॉइज टॉलरेंस की प्रॉब्लम हमारी कम होगी इन कंपैरिजन टू ट्विस्टेड पेयर वायर. और कोएक्सियल केबल जो है हमारे ट्विस्टेड पेयर वायर की कंपैरेटिवली थोड़े कॉस्टली हैं. इनका इंस्टॉलेशन कॉस्ट थोड़ा हाई है, मेंटेनेंस थोड़ा हाई है, मेंटेनेंस कॉस्ट, बट दे प्रोवाइड more reliable data sending speed and provide much better quality than twisted pair wire. That's why these cables are used to send audio and video signal. इनकी क्वालिटी अच्छी होने के कारण, ऑडियो वीडियो क्वालिटी अच्छी होने के कारण ही हम इनको केबल टीवी नेटवर्क्स में यूज करते हैं. और ये हमारे टू टाइप्स के हैं. फर्स्ट वन इज योर बेस बैंड कोएक्सियल केबल. ये थोड़े हमारे थिन होते हैं बेस बैंड कोएक्सियल केबल और ये क्विक ट्रांसमिशन करते हैं. दे आर यूज फॉर क्विक ट्रांसमिशन इन लैंड्स. ये लैंड्स में क्विक ट्रांसमिशन करते हैं बट दे ट्रांसमिट ओनली अ सिंगल सिग्नल. ये एक बार में एक ही सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे. दे डू नॉट ट्रांसमिट मल्टीपल सिग्नल. और इनकी रेंज क्या है जो हमने बताया कि आपको कि हमारा प्रैक्टिकल डिस्टेंस जो हमारा काउंट हो रहा है वो नियर अबाउट 200 मीटर. सेकेंड वन इज योर ब्रॉड बैंड कोएक्सियल cable. Broadband coaxial cable is generally used to send multiple signals. They used to send multiple signals and they are used for longer distance. At the same time. So two categories of coaxial cable. One is baseband coaxial cable. Second one is broadband coaxial cable. Baseband coaxial cable is used to quick transmission of data signals, but single signal can transmit in LAN. And broadband coaxial cable transmit multiple signals in longer distance at the same time. And the range of this signal is 500 meter. So, coaxial cable generally you can say it is used in metropolitan area network. So now our third wired communication media is fiber optic cable. Fiber optic cable have some different types of technology to transmit the data.
These two communication media carries electrical signals, but this fiber optic cable transmit the data in the form of light waves. तो यहाँ पर हमारी ये टेक्नोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है previously two technologies के comparatively, because in twisted pair wire and coaxial cable the electrical signals are used to transmit the data, but in fiber optic cable we transmit the data in the form of light waves. And fiber optics are thin strands of wire. These are the strands of fiber optics, and these are covered by some polywool material. Again, it is covered by some metallic coating, and again it is coated with some plastic material insulation. So this is your plastic insulation. This is your metallic shielding, and this is your polywool coating. It is used to protect your fiber optics. So this is the structure of your fiber optic cable. And how data transmit? Data transmitted, this is the cross section of fiber optic cable, and data transmit in the form of light waves like this. It enters into the fiber optic cable, the image is formed here, again it is retransmitted here, and again it is transmitted here. So it transmits the data with the speed of light, that is 3 into 10 to power 8 meter per second. That's why fiber optic cables are the best cable, and these are basically used in vans also. और far off signals जो है वो हमारे बेस्ट के यूज के लिए हम इनको टेलीफोन इंडस्ट्रीज में भी अब यूज करने लगे हैं. क्यों? क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू हमारा जो डेटा ट्रांसमिशन है वो लाइट की वेव से डेटा ट्रांसमिट होगा, और इनमें नॉइज टॉलरेंस की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी काफी हद तक, काफी क्या ये कह सकते हैं कंप्लीटली नॉइज टॉलरेंस जो है हमारा इसमें नहीं होगा, और हमारा जो सिग्नल है वो बिल्कुल ही गुड क्वालिटी का होगा. बट इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई है, इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बहुत हाई है. और फाइबर ऑप्टिक्स केबल की सबसे बड़ी कमी ये है कि अगर इनके कहीं पे भी आपके कोई बेंड कर जाते हैं तो आपका डेटा सिग्नल जो है वो वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, और ये अगर ब्रेक हो गया आपका कहीं से वायर तो आपका डेटा ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा. सो फाइबर ऑप्टिक केबल में आपका बेस्ट डेटा ट्रांसमिशन जो है वो सिर्फ उसके इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है कि आपकी केबल का मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है. और इसमें जो है वो आपका 100 Mbps से लेकर के 2 GB गीगाबाइट्स पर सेकेंड तक आपका डेटा ट्रांसमिट हो सकता है. इसके साथ साथ आपकी जो ये थिन स्ट्रैंड्स हैं वायर के, ये जो है आपके 2.5 mm के इतने पतले वायर्स होते हैं, ये जो फाइबर होते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के स्ट्रैंड्स. तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने थिन वायर्स हैं और ये आपके डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं एट हायर स्पीड. सो फाइबर ऑप्टिक केबल ट्विस्टेड पेयर वायर और कोएक्सियल केबल के कंपैरेटिवली मोस्टली यूज्ड वायर्स हैं, बट इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत हाई है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी बहुत हाई है. अभी तक हमने अपने वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम में 3 इम्पोर्टेंट केबल सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया है. वन इज अवर ट्विस्टेड पेयर वायर, second one is our coaxial cable, and third one is your fiber optic cable. Now the fourth and most important cable is Ethernet cable, and this cable system is basically used in LANs to connect our devices such as computers,
switches with computer, hubs, routers etc. यानी ये डिवाइसेस अगर हमारे लैंप्स में कनेक्ट होनी है, दैट टाइम वी जनरली यूज्ड ईथरनेट केबल. और ईथरनेट केबल का एक बेसिक डिजाइन जो है उसमें ये है कि हमारा एक इंसुलेटिंग मटेरियल है और उसमें हमारे 8 कॉपर वायर्स है. इस तरह से हमारे 8 कॉपर वायर्स है. लेकिन इसके साथ हमारी एक कंपल्शन ये है कि ईथरनेट केबल जहां पे भी हमारी कनेक्ट होगी, ईथरनेट केबल नीड्स ईथरनेट एडेप्टर कार्ड ऑन मदरबोर्ड. एक ईथरनेट एडेप्टर कार्ड होगा हमारे मदरबोर्ड पे, जिसके थ्रू ये केबल हमारी उस सिस्टम में अटैच होगी. इट इज बेस्ड ऑन मदरबोर्ड. ओके. अब 2 टाइप्स के भी हमारे ईथरनेट केबल हैं. वन इज अवर क्रॉस ओवर ईथरनेट केबल. क्रॉस ओवर ईथरनेट केबल में हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, 2 कंप्यूटर्स जो है ये हमारे कनेक्ट होंगे विदाउट एनी हब, विदाउट एनी हब और राउटर्स. यानी 2 कंप्यूटर्स हैं हमारे, अगर उनको हमें कनेक्ट करना है अपने लैन के सिस्टम में तो ये आपस में कनेक्ट होंगे with the help of cross over Ethernet cable. And the second one is straight through Ethernet cable. This cable is used to connect your computer with switch और राउटर्स. यानी आपके कंप्यूटर को अगर स्विच से कनेक्ट करना है या राउटर से कनेक्ट करना है, दैट टाइम यू विल यूज स्ट्रेट थ्रू ईथरनेट केबल. बट अगर आप अपने 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाहते हैं विदाउट एनी हब और राउटर, दैट टाइम यू विल यूज क्रॉस ओवर ईथरनेट केबल. तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे ये 4 इंपॉर्टेंट केबलिंग सिस्टम है जो वायर्ड मीडिया में हम लोग इनको यूज करते हैं. ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल एंड ईथरनेट केबल.